बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी रात होते ही चिल्लाना शुरू कर देती कि तबीयत खराब है और मुझे हर रात दवाई लेने बाहर भेज देती। मगर जब मैं दवाई लेकर वापस आता तो कमरा लॉक होता। मुझे शक हो गया। यूं इस बार दवाई लेने के बहाने मैं बाथरूम में ही छुप गया। थोड़ी देर बाद जूं ही कमरे में आया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी ने मेरे बड़े भाई की शादी के बाद ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। भाभी ने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और मैं भी भाभी और भाई के साथ ही उनके घर में रहने लगा। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि भाभी को मेरा घर में होना कुछ खास पसंद नहीं था। भाभी मुझे अजीब हकारत भरी निगाहों से देखा करती थी और अक्सर औकात मेरी बेइज्जती भी कर देती थी। मैंने इस सब का मुशाहिदा किया था, मगर वो मेरा भी तो घर था। हम दो भाई थे। अब्बा तो बचपन ही में इंतकाल कर गए और अम्मी भी फौत हो गई थी, तो मैं भाई के घर ही रह सकता था। खैर, वक्त के साथ साथ भाभी की तलखियां बढ़ने लगी। एक दिन मैंने भाभी को भाई से बात करते सुना था कि शाहजमान यानी मुझे दूसरे घर भेज दें। दरअसल मेरे अब्बा के नाम एक और घर भी था जो हमने किराए पर दे रखा था। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने कहा कि जब तक शाहजमान की शादी नहीं होगी वो यहीं रहेगा। शादी के बाद उसे दूसरे घर मुंतकिल कर देंगे। उस दिन के बाद भाभी सर तोड़कर मेरे रिश्ते की कोशिशों में जुट गई और एक दो हफ्ते बाद भाभी मेरे लिए एक रिश्ता ले ही आई। भाभी ने लड़की की इतनी तारीफें की थी कि भाई तो इनकार ही न कर सके और मुझसे भी हां या ना पूछा गया और ना ही मैं इनकार कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि भाभी को मेरा यहां रहना पसंद नहीं है। चनाचा मैंने भी कोई रुकावट ना डाली और चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के बाद मैं और मनाहिल यानी मेरी बीवी हमारे नए घर में चले गए। मैं शादी की पहली रात घर पहुंचा तो मनाहिल घूंघट ओढ़े बैठी थी। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, एकदम से मेरी बीवी घबरा कर उठ बैठी और चिल्लाने लगी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसका रंग पीला पड़ गया था और आंखें सुर्ख हो गई थीं। मैंने उसे सहारा दिया और बिठाने की कोशिश की, मगर वो तो जमीन पर हिचकोला खाकर गिर गई। लेकिन मैंने उसे संभाला और गिरने से बचा लिया और फिर उसे सोफे पर बिठाया और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मेरी बीवी ने कपकपाते होठों के साथ जवाब दिया कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब है। आप अभी फिलहाल मेरी दवाई ला दें, मैं आपको अपनी बीमारी के बारे में सुबह बता दूंगी। ये सुनकर मेरे जिस्म से रूह निकल गई थी, क्योंकि अगर मेरी बीवी को कोई बीमारी थी तो मेरे ससुराल वालों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया था। लेकिन मैं ठहरा बला का शरीफ और खुदा तरस इंसान। फौरन अपनी बीवी से पूछा कौन सी दवाई लानी है, तो उसने अपने पर्स से एक दवाई की पर्ची निकाली और मुझे थमा दी। मैं पर्ची लेकर दवाई लेने चला गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा कि आखिर मेरी बीवी को कौन सी बीमारी है और कहीं मेरे पहुंचने से पहले उसकी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए। यही सब सोचते हुए मैं मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया और जाकर वहां पर्ची थमाई। उन्होंने पर्ची देखी और फिर मुझे घूर कर देखा। मैं एकदम घबरा गया कि मुझे क्यों घूर रहे हैं। फिर उन्होंने पर्ची मुझे लौटा दी और साथ में दवाई भी दे दी। मैंने दवाई ली और घर आ गया। घर जाकर दरवाजा खोलकर जो ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहां जाकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। मैं परेशान हो गया और कमरे का दरवाजा बजाने लगा, मगर दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैं मजीद परेशान हो गया और दरवाजा मजीद जोर से बजाने लगा। मेरे सहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे कि कहीं मेरी बीवी की तबीयत मजीद खराब ना हो गई हो। यही सब सोचते हुए मैंने खिड़की से भी अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की भी अंदर से बंद थी। मैं बाहर सोफे पर बैठ गया। मेरी बीवी का नंबर भी मेरे पास नहीं था। परेशानी की हालत में सोफे पर बैठा मैं अजीबो गरीब ख्यालात सोच रहा था और फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही ना चला। सुबह मेरी बीवी ने मुझे जगाया तो मेरी आंख खुली। मेरी बीवी मेरे सामने खड़ी थी और मुझे कह रही थी कि आप सारी रात यहां बैठक में क्यों सोए।
मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कहा, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। मेरी बीवी मेरे पास बैठी और बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। फिर मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ था? तुमने अंदर से दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? तो वो कहने लगी कि जब आप घर से चले गए थे तो मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी और काफी परेशान हो गई थी। कभी भी घर में अकेली नहीं रही हूं। अजीब व गरीब वसवसे मेरे जहन में आ रहे थे। मैं बहुत अफसुर्दा हो गई थी। मुझे डर था कि अगर कोई चोर घर में आ गया तो मैं कैसे उसका सामना करूंगी। इसीलिए मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खुद बिस्तर पर लेट गई। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। लेटे हुए कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ये कहकर मेरी बीवी ऊंची ऊंची रोने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछने लगा और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दवाई ले आया था, तुम अभी खा लो। मैंने उस वक्त अपनी बीवी से उसकी बीमारी के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा था। मैंने उसे दवाई थमाई और कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाता हूं। मेरी बीवी ये सुनकर तड़प उठी और कहने लगी, आप ऐसा मत करें, आप अपनी जॉब पर जाने की तैयारी करें, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी। मैंने कहा, नहीं, तुम थोड़ा आराम करो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तब तुम नाश्ता बना लेना, और मेरे ऑफिस में अभी काफी वक्त है। फिर मैंने नाश्ता बनाया और हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। सारा दिन मैं यही सोचता रहा कि आखिर मेरी बीवी को कौन सी बीमारी होगी। अगर मेरे ससुराल वालों को इस बात का पता था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। फिर मेरे जहन में यह भी ख्याल आया कि भाभी ने मेरा रिश्ता कराया था तो भाभी को भी इस बात का अंदाजा जरूर होगा। यही सोचकर मैं ऑफिस से वापसी पर भाई के घर चला गया। मैंने भाई के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद भाई ने दरवाजा खोला और मुझे बाहर देखकर हैरत ज़दा हुए और खुश भी। भाई ने मुझे अंदर बिठाया तो मैंने भाई से कहा, भाईजान, मुझे भाभी से एक बात करनी है। तो भाई कहने लगे, वो तो आज अपने मैके गई है, लेकिन तुमने क्या बात करनी है? ये सुनकर मैं शजदा रह गया था। भाई ने मुझे दोबारा कहा, जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो। मैंने भाई को सारी बात बता दी तो भाई कहने लगे कि तुम्हारी बीवी को अगर कोई बीमारी थी तो उन्हें पहले बताना चाहिए था। फिर भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने भाई से कहा, भाई, मैं रास्ते में छोड़ जाने वालों में से नहीं हूं। मैंने ताल्लुक बनाया है तो अब निभाऊंगा भी। भाई ने मुझे थपकी दी और गले लगाकर रुखसत कर दिया। हर शौहर की तरह मेरा अरमान था कि मेरी बीवी मेरे पहुंचने पर मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरे लिए तैयार होकर बैठी होगी। और मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी बीवी मेरी राह तक रही थी। खूबसूरत लिबास ओढ़े बैठी थी। अपनी बीवी को ऐसे देखकर मेरे सारे दिन की थकन उतर गई और मैंने मुस्कुरा कर कहा कि तुम किसी परी जैसी लग रही हो। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मेरी बीवी की हालत एकदम खराब होने लगी और वो चिल्लाने लगी। रंग सर्द हो गया और आंखें सुर्ख। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। कल भी मेरी बीवी की ऐसे ही हालत खराब हुई थी। मैं घबरा गया था। मेरी बीवी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में मुझे कहा, मैं उसके लिए दवाई लेकर आऊं। ये सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया कि अभी कल ही तो दवाई लाया था। मगर उस वक्त मैंने ये पूछना मुनासिब न समझा और अपनी बीवी को बेड पर बिठाकर दवाई लेने चला गया। आज मैं किसी और मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था। उसे भी जब जाकर मैंने पर्ची पकड़ाई तो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे अजीब नजरों से घूरा और फिर दवाई दे दी। मैं दवाई लेकर आज भी जब घर पहुंचा तो घर जाकर शजदा रह गया, क्योंकि आज भी मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, मगर मेरी बीवी ने दरवाजा न खोला। मैं बहुत हैरान था कि इतनी तेज दरवाजा बजा रहा हूं, उसे दस्तक की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। थक हार कर मैं सोफे पर बैठ गया और ऊँघने लगा, और कब मुझे नींद आ गई पता ही न चला। सुबह फिर मेरी बीवी ने ही मुझे जगाया। उसने मुझे फिर वही बताया
कि मेरे जाने के बाद वो काफी डर गई थी और इसी वजह से उसने दरवाजा बंद कर लिया था और उसे नींद आ गई थी। वो पहले ही बहुत परेशान थी, इसीलिए मैंने उससे उसकी बीमारी का ना पूछा, बल्कि उसे नाश्ता करवाया और खुद काम पर चला गया। आज भी मैं सारा दिन यही सोचता रहा कि आखिर मेरी बीवी को क्या बीमारी है, और ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर गए। रोज रात को मेरी बीवी की अचानक तबीयत बिगड़ जाती और वो मुझे कहती कि जाओ मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आओ, और मैं पूछता कि जो दवाई कल लाया था वो कहाँ है, तो वो कहती कि वो खत्म हो गई। मैं बहुत हैरान होता और दवाई लेने चला जाता, और जब वापस आता तो कमरे का दरवाजा हमेशा की तरह बंद ही मिलता मुझे। भाभी अभी तक अपने मैके से वापस नहीं आई थी। मैं अपनी बीवी को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। एक दिन भाई ने मुझे मैसेज किया कि तुम्हारी भाभी आ गई है, तो उस दिन ऑफिस के बाद मैं भाभी से मिलने उनके घर चला गया। मैंने जाकर घंटी बजाई तो भाई ने ही दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले गए। मैं अंदर भाभी के पास पहुंचा और उनसे जाकर उनका हालचाल पूछा। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मैंने भाभी को सारी रुदात सुनाई और कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी को क्या बीमारी है। आपने जब रिश्ता किया था क्या उन्होंने आपको ये बात बताई थी? तो भाभी कहने लगी कि नहीं, मुझे ऐसी किसी बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी के घर वालों से ये लाजमी पूछूंगी। भाभी से बात करके मैं घर वापस आ गया और घर पहुंचा तो फिर वही सूरत हाल थी। मैं कल डबल दवाई लाया था ताकि जब मेरी बीवी रात को दवाई मांगे तो दवाई घर में ही मौजूद हो, और यूं मेरी बीवी को डरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दोनों रात को बैठे चाय पी रहे थे तो एकदम मेरी बीवी की हालत बिगड़ गई। मैं फौरन उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने दवाई रखी हुई थी, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे पसीने छूट गए क्योंकि वहां कोई दवाई नहीं थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहां मैंने एक्स्ट्रा दवाई रखी थी, वो कहाँ है? तो वो कहने लगी मैंने सारी दवाई सुबह खा ली थी। मैं हैरान हो गया था कि 2 वक्त की दवाई एक वक्त में ही खा ली। मैं परेशान भी था कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए, इसीलिए मैं फौरन मेडिकल स्टोर की तरफ भागा ताकि दवाई ला सकूं। मैं रोज नए मेडिकल स्टोर पर जाता क्योंकि मैं जहां भी जाता पर्ची देखकर स्टोर वाला मुझे अजीब नजरों से घूरता था। मुझे अजीब शर्मिंदगी सी होती थी कि ये स्टोर वाले पर्ची देखकर मुझे क्यों घूरते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दवाई ली और घर वापस आ गया। कमरे का दरवाजा हमेशा की तरह लॉक था। मैं सोफे पर ही सो गया। अगले रोज मैंने सोचा कि दफ्तर से वापस आते हुए ही दवाई ले आऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत तो खराब होनी ही है। चनाचा दफ्तर से वापस जाते हुए मैं रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर चला गया। ये मेडिकल स्टोर मेरे एक दोस्त के दोस्त का था। मेरी उससे वाकफियत भी थी। जब मैंने उससे पर्ची पकड़ाई तो उसने भी मुझे घूर कर देखा। मैं तो दंग रह गया। वो मुझे कुछ कहना चाहता था मगर चुप रहा, और फिर मुझे वो दवाई पकड़ा दी और मैं चला आया। मेरे दोस्त के दोस्त ने भी मुझसे ऐसा ही रवैया बरता था जैसे दूसरे मेडिकल स्टोर वाले घूरते थे। आखिर इस दवाई में ऐसा क्या था? ये बातें मैं सारे रास्ते सोचता रहा और घर पहुंच गया। मैंने घर जाकर अपनी बीवी को बताया कि मैं आज दवाई पहले से ही ले आया हूं। ये सुनकर मेरी बीवी के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। कहने लगी कि लाएं, मुझे पकड़ा दें, मैं अलमारी में रख देती हूं। उसने कहा तो मैंने दवाई उसे पकड़ा दी। फिर मेरी बीवी दवाई अलमारी में रखने चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आई। उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहने लगी सारी दवाई गटर में गिर गई है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने पूछा तुम गटर के पास क्या लेने गई थी? गटर और अलमारी तो बहुत दूर है। तो कहने लगी मुझे वहां कोई बिल्ली नजर आई थी, मैं उसे भगाने गई थी। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। खैर, मैंने उस वक्त तो उसे कुछ न कहा, और रात को जब मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई तो मैं दवाई लेने चला गया। मेरे जहन में यह बात चल रही थी कि आखिर इस दवाई में ऐसा क्या है जो हर मेडिकल स्टोर वाला मुझे अजीब नजरों से देखता है। अगले रोज मैंने दफ्तर से वापसी पर अपने दोस्त के मेडिकल स्टोर पर जाने का और उससे पूछने का फैसला कर लिया। दफ्तर से वापसी पर मैं उसी मेडिकल पर पहुंचा और दवाई की पर्ची पकड़ाई। इत्तेफाक से मेरे दोस्त का दोस्त आज स्टोर पर नहीं था। मैंने दवाई ली
और घर वापस आ गया। घर आकर मैंने अपनी बीवी को दवाई पकड़ाई। रात को जब मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई तो मैंने उससे दवाई का पूछा तो कहने लगी कि दवाई तो चूहे खा गए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और अब मुझे अपनी बीवी पर हल्का सा शक हो गया था। मैंने कुछ न कहा और दवाई लेने चला गया। अगले रोज मैं अपने दोस्त के मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और उससे जाकर दवाई खरीदी तो उसने आज फिर मुझे अजीब सी नजरों से देखा था। मैंने आज पूछ ही लिया कि भाई क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। मेरी ये बात सुनकर वो हिचकिचा गया और कहने लगा, ये दवाई किसके लिए लेकर जा रहे हो। तो मैंने कहा कि ये मेरी बीवी की दवाई है। मेरी ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी बीवी को तो कैंसर है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उससे एक बार फिर कंफर्म किया, क्या ये कैंसर की दवाई है। तो वो कहने लगा, हाँ, ये कैंसर की आखिरी स्टेज में दी जाती है। मेरी बीवी को कैंसर था और मुझे पता भी नहीं था। मेरे जिस्म से तो जैसे रूह निकल गई थी। मैं फौरन घर के जाने भागा था, लेकिन रास्ते में जाते हुए मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी बीवी को कैंसर है तो उसे बीमार होना चाहिए और बहुत बीमार होना चाहिए। यही सब सोचकर मैं मेडिकल स्टोर पर वापस गया और उससे कैंसर की आखिरी स्टेज की मरीज की अलामात पूछी। फिर जो उसने मुझे अलामात बताई उनमें से एक भी अलामत मेरी बीवी में मौजूद नहीं थी। मैंने उसे अपनी बीवी की अलामात बताई तो वो कहने लगा कि भाई ऐसी तो कोई बीमारी नहीं है, आप अपनी बीवी का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, वो गलत दवाई इस्तेमाल कर रही है। अब मुझे कुछ कुछ अपनी बीवी पर शक सा हो गया था कि जैसे वो मुझसे कुछ झूठ बोल रही है। मैंने रास्ते में ही एक प्लान सोचा था। मैं घर पहुंचा और अपनी बीवी को ना बताया कि मैं दवाई ले आया हूं। रात को जब मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई तो उसने मुझे दवाई लेने के लिए भेजा, मगर मैं दवाई लेने ना गया बल्कि छुपकर कमरे के अटैच बाथरूम में छुप गया। मैंने दवाई अपनी जेब में छुपा रखी थी और बाथरूम के दरवाजे से अंदर देख रहा था। मेरी बीवी थोड़ी देर सोफे पर ढेर होकर पड़ी रही और फिर एकदम खड़ी हुई जैसे वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई हो। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी ने एक बड़ी चादर ओढ़ी और फिर एक अलमारी खोली। उस अलमारी में से मेरी बीवी ने एक बैग उठाया था। ये सब देखकर मैं बहुत हैरतज़दा हुआ था। फिर मेरी बीवी ने कमरे की पिछली जानिब खुलती खिड़की खोली। ये खिड़की बाहर गली में खुलती थी और हम उसे उमूमन नहीं खोलते थे। खिड़की खोलने के बाद मेरी बीवी ने खिड़की फलांगी और बाहर निकल गई। ये सब देखकर मैं शशता रह गया था। मेरी बीवी कहाँ जा रही थी मुझे नहीं मालूम था और मैं हक्का बक्का खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने फौरन उसका पीछा शुरू किया और उसके पीछे की खिड़की से बाहर कूद गया। तब तक मेरी बीवी गली के नुक्कड़ तक जा पहुंची थी। मैं छुपते छुपाते धीरे धीरे कदम उठाते उसके पीछे ही चल रहा था। गली बिल्कुल वीरान थी। मेरी बीवी एक तरफ को दौड़ रही थी और मैं छुप छुप कर उसका पीछा कर रहा था। फिर वो एक कचरे के ढेर की तरफ चली गई। ये बहुत ही वीरान जगह थी। चंद एक कब्रें भी थी यहाँ। मैंने वहां पर एक आदमी को पहले से खड़ा पाया जैसे वो मेरी बीवी का इंतजार कर रहा हो। मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया और ये सब देखने लगा। मेरी बीवी ने बैग कमर से उतारा और बैग में से कुछ चीजें निकाली और उस आदमी को दे दी। मैं ये सब देख रहा था। मेरी तो रूह तक कपकपा गई थी। फिर वो आदमी वहां से चला गया और उसके जाते ही मेरी बीवी भी वापस हो ली। मुझे लगा कि वो अब घर की जानिब जाएगी, मगर वो तो किसी और ही तरफ जा रही थी। मैं मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। मेरी बीवी एक घर के आगे आकर रुक गई। ये एक बंगला था। मैं हैरान था कि अब क्या होने वाला है। मेरी बीवी ने किसी प्रोफेशनल चोर की तरह बंगले की दीवार फलांगी और अंदर चली गई। मैं हैरान रह गया था क्योंकि मुझे इतनी बड़ी दीवार फलांगनी नहीं आती थी। मैं देखना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मेरे लिए अंदर जाना बेसूद था। काफी देर में वहां अपनी बीवी का इंतजार करता रहा और फिर मेरी बीवी दीवार फलांग कर बाहर आ गई। उसका बैग भरा हुआ था। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी बीवी चोरी करके आई है। ये सब देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि सच में मेरी बीवी ने चोरी की है। मैं घर वापस आ गया और अपनी बीवी से रात के वाकये के बारे में कोई जिक्र न किया, और अगले रोज फिर रात को अपनी बीवी का पीछा करने निकल गया। जो चीजें उसकी बस्ती में थी उसने वीराने में उस आदमी को दे दी और फिर किसी मकान में चोरी करने चली गई। आज मुझे ये बात समझ आ गई थी कि मेरी बीवी सच में चोरी ही करती है। मुझे अपनी बीवी को पुलिस में पकड़वाना था। मैंने अगले रोज सारी बात भाई को बताई तो भाई भी काफी परेशान हो गए। जिस लम्हे मैं भाई को सारी बात बता रहा था उस वक्त भाभी कमरे के बाहर कान लगाकर सारी बात सुन रही थी। वो फौरन अंदर आ गई और कहने लगी कि सारी गलती मेरी है। मैंने जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी करने की कोशिश की थी और रिश्ता कराने वाली ने मुझे बताया भी था कि लड़की को बीमारी है, मगर मैंने ज्यादा गहराई में जाना मुनासिब ना समझा और तुम्हारी शादी करा दी। भाभी मुझसे माफी मांगने लगी तो मैंने भाभी से कहा, आप माफी मत मांगे। फिर भाई ने मुझे कहा कि उनका एक दोस्त है जो पुलिस में है। हमने भाई के दोस्त से बात की और फिर रात को मुकर्ररा जगह पर हम पुलिस के साथ पहुंच गए। जब मेरी बीवी उस आदमी को सामान पकड़ा रही थी, पुलिस ने वारदात की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और जब उन्हें थाने ले जाया गया तो पता चला कि वो दोनों बहुत बड़े चोर हैं। मेरी बीवी ने बताया कि बीमारी का सिर्फ बहाना था और दवाई के बहाने वो रात को चोरी करने और चोरी का सामान अपने साथी को देने जाती थी और उसका साथी ये सामान फरोख्त करके उसे दूसरे मुल्कों में भी महंगे दामों बेचता था और ऐसे वो बहुत पैसे कमाते थे। मेरी बीवी ने यह भी बताया कि उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि कुछ दिन बाद वो दोनों अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे। मेरी बीवी ने बताया कि वो मुझसे तलाक लेने वाली थी। उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती मुझसे शादी की थी और वो अपने उस साथी जो कि उसका आशिक था उसके साथ अमेरिका भागने वाली थी। पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया और सजा सुना दी। मैं कुछ दिन तो बहुत परेशान रहा कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिला था, मगर फिर भाई ने मुझे समझाया और भाभी ने मुझसे दोबारा माफी मांगी और मेरे लिए नया रिश्ता ढूंढने का भी वादा किया। कुछ माह बाद मेरी दोबारा शादी हो गई और अब मेरी नई बीवी बहुत अच्छी है, मेरा और मेरे घर का बहुत ख्याल रखती है और मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।